उत्तर प्रदेश। चलिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया है, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को इनकी ज़रूरत नहीं है और ऐसी कई मुद्दे रहे जिसको लेकर उन्होंने शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। तो पार्टी पिछले चुनाव में भी 300 प्लस सीटें जीती है। पार्टी को ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं है। पार्टी पिछले चुनाव में भी 300 प्लस सीटें जीती हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया। शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले जो वार पलटवार का जो सिलसिला है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्शन मोड में है, लगातार तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही है और अपनी उपलब्धियों का यहाँ पर बखान जो किया जा रहा है और ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला है ये भी तो देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। बड़ा बयान दिया उन्होंने, पार्टी को ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर शिवपाल यादव पर बरसे और इस दरमियान उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले चुनाव में भी 300 प्लस सीटें जीती थी। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जुबानी जंग यहाँ पर जारी है और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जनसभाएं लगातार देखने को मिल रही है हमें और तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही है, अपनी योजनाओं के बारे में जनता को बता रही है और जनता से अपने पार्टी के हक में वोट डालने की अपील कर रही है। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी सत्ता में बरकरारी को लेकर लगातार अपने हक में यहाँ पर वोट डालने की अपील कर रही है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए इस विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा सतर्क है। और ऐसे में लगातार जनसभाएं हो रही है, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश वापस से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके जिनके न रहने के बाद भी हम लोग 2017 में 300 प्लस सीटें पार किए थे। साफ उनका इशारा था कि जिन पर तमाम तरीके के चार्ज लगाओ। जब शिवपाल यादव जब वो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप में वो चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष में थी और एक बड़ा उनका मुद्दा था कि करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक के कदम रख रही है। लगातार जिस तरीके से शिवपाल यादव अपने भतीजे को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं, कभी 8 दिन का अल्टीमेटम, कभी 10 दिन का अल्टीमेटम, तो मीडिया का सवाल पूछना लाजमी था। जब इंडिया न्यूज ने सवाल पूछा केशव प्रसाद मौर्य से तो क्या आते हैं तो उनके साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ समझौता करे। हालांकि सीटों पर भी कोई बात नहीं हो रही है, क्यों लोग समझौता में आ रहे हैं। तो उनका साफ कहना था कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके बिना रहे भी हम लोगों ने 300 प्लस सीट पार किया था। और चूंकि इस बार केशव प्रसाद मौर्य का ही नारा था कि इस बार 300 प्लस पार, और चूंकि ज्वाइनिंग कमेटी में वो सक्रिय रोल अदा कर रहे हैं, कौन पार्टी में आएगा कौन पार्टी में नहीं आएगा, तो एक सवाल बनता था, उसी पर उनका जवाब था। जी रजनीश, ऐसे में विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा करीब है, तमाम पार्टियां एक्शन मोड में, लगातार तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही है, अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है और अपने हक में वोट डालने की यहाँ पर अपील भी कर रही है। लगातार आप भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में आप किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है हमें?
देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में ही है। अगर अगली कार्यक्रमों की बात करें, बैठकों की बात करें कि पार्टी मुख्यालय पर ऐसा कोई दिन नहीं है जब बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक न हो। आज जी। धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर में गए हैं। हालांकि वो कार्यक्रम उनका आधिकारिक है, लेकिन वहां संगठन के भी लोगों से मुलाकात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी जहां जा रहे हैं, जो योगी जी के कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं, तो वो संगठन के साथ भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार किस महीने आई है। सबसे पहले जिस तरीके से है कि जो घोषणा पत्र होगा उसका प्रारूप क्या होगा, तो उसके जी। लिए इन्होंने एक योजना बनाया है कि आकांक्षा पेटी, जिसमें लोगों को राय लिया जाएगा कि आपकी घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में है और कहीं 2022, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 2022 में जब चुनाव जीतेंगे तो जी। लोकसभा का चुनाव आसान होगा और दिल्ली कब्जा करने के लिए उत्तर प्रदेश पे काबिज होना जरूरी है। तो पूरा जोर है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 में बीजेपी को बचा के रखा जाए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार मैदान में है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ आ रही है, अगर बुंदेलखंड की बात करें जहां समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम में किसान आंदोलन, हालांकि किसान घर वापस जा रहे हैं, जी। लेकिन किसान आंदोलन का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी और ऑलरेडी सबको समाजवादी पार्टी मिलकर वहां चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है कि 2017 का जादू 2022 में हम बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। जब 2022 पर ये उत्तर प्रदेश में लोग काबिज होंगे तभी 2024 में दिल्ली की सत्ता नसीब होगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। जी रजनीश, यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है रजनीश। और कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि चाहे वो महंगाई हो या फिर किसान आंदोलन हो, इस चुनाव पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, तो 2022 का चुनाव बताएगा कि किस पे कितना असर दिखेगा, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं। तमाम तरीके के वादे, घोषणे, शिलान्यास, खुद प्रधानमंत्री कल रहेंगे, बलरामपुर में रहेंगे, जहां पर वो एक वर्षों से लंबित परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो काशी में रहेंगे जी। और उसके बाद वो शाहजहांपुर में रहेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री